तो भैया ये है ग्रम्फू का स्नो पॉइंट। मतलब यहाँ कम से कम नहीं तो 20 ऐसे मेरे पीछे जो बर्फ़ के जो ग्लेशियर दिख रहे हैं आपको, कम से कम ऐसे 20 मिले होंगे, जिसमें से पानी पिघल के और नाले के रूप में इसे ये पीछे देख रहे हैं आप, नाला बन रहा हुआ है। ऐसे ही जा रहे हैं। आगे भी मैं दिखाऊंगा आपको, एक आगे भी है वो कार आ रही है उस नाले को पार करके, वो कार को पार करके धीरे धीरे पार करके आ रही है। हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही बिल्कुल पंजाबी गाड़ी। सत श्री अकाल भाजी। चंगा जी चंगा जी। हाँ और ये भी ऐसे ही है। कहने का मतलब अब तक 20 ग्लेशियर ऐसे निकल चुके हैं। अब यहाँ से आगे आएगा वो पॉइंट। एक रोड तो सीधा चला जाएगा कोक्सर के लिए, जो सीधे केलांग और अटल टनल के लिए, और यहीं से एक रोड कट जाता है रोहतांग दर्रा के लिए। तो चलिए आगे चलते, देखते वो पॉइंट कैसा है, कहाँ से मुड़ना है हमको। अब हम रोहतांग दर्रा के लगभग 15 या 16 किलोमीटर के आसपास हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी चढ़ाई आगे है, अभी मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। ये जो चढ़ाई आएगी अब, ये मेरे ख्याल से लास्ट चढ़ाई होगी। इसके बाद फिर उतराई होगी, उसके बाद हम मनाली पहुँच जाएंगे। तो जी लास्ट चढ़ाई है, इसको भी चढ़ते हैं। प्लेटिना जिंदाबाद, जय भोलेनाथ। इस बार और ताकत दिखाओ प्रभु। चलते हैं आगे। पीछे देखो जी, पीछे देखो जी, पीछे देखो। देखो सब पीछे। ये ना इस रूट पे ये लास्ट चढ़ाई है, लेकिन अभी मैं आधी चढ़ाई पे आया हूँ। अभी मेरे पीछे देख रहे हो आप, बर्फ़ का पहाड़ दिख गया। ये बर्फ़ का पहाड़ पार करके उधर जाना है। मतलब अब रोहतांग दर्रा आने वाला है। अभी ऐसे छोटे छोटे कम से कम ये सब दिख रहे होंगे, सफ़ेद करीबन 10-20 ग्लेशियर पार कर आया। लास्ट ग्लेशियर बचा है रोहतांग दर्रा, उसको पार करते ही मनाली आ जाएगा। ये सबसे लास्ट है, लेकिन सबसे हार्ड है। प्रभु शक्ति दे, जय भोलेनाथ। चलते हैं, बाय बाय, टाटा सी यू। ठीक। तो आखिरकार 80 किलोमीटर की यात्रा के बाद मैं उस पॉइंट पे आ पहुंचा हूँ जहाँ मुझे वर्षों बाद ये रोड देखने को मिली है। तो मैं तरस गया था इस रोड को देखने के लिए। और कुछ भाई बंधु हैं। कहाँ से भैया जी आपको? लखनऊ से हैं। प्लान बना रहे हैं नीचे जाने का। 2 बजे हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि जो है कल सुबह निकलें, क्योंकि मौसम भी ख़राब होने वाला है, प्लस बीच में रुकने की कोई जगह भी नहीं है लोसर से पहले। और सर लोसर के बाद ही आपको रोड पक्का मिलेगा। तो यहाँ से लोसर की दूरी, अभी तो नेट काम कर रहा होगा आपका, निकाल लीजिए। हम नेट नहीं काम कर रहा है एकदम। तो यहाँ से लोसर की दूरी लगभग मेरे ख्याल से 85 किलोमीटर है। और 85 किलोमीटर ये सबसे बढ़िया रोड है। इसके बाद जो शुरू होने वाला है वो आपके पत्थरों के ऊपर जंप करती हुई गाड़ी जाएगी। गोल गोल पत्थर नहीं होते शिवजी की पिंडी, उस टाइप की पिंडी पड़ी हैं, और उन पे जंप करते हुए उछलते मज़े लेते हुए जाओगे आप। ये इस तरह की रोड है। खैर मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। तो कल सुबह निकले 2 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे एंजॉय करना, ठीक है ना। चलिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। क्या है आपका चैनल का नाम? मेरे चैनल का नाम है सर सत्य का सफ़र, इसलिए सत्य बोल रहा हूँ। बिल्कुल। ये पॉइंट है अब रोहतांग जाने के लिए। बता रहे कि रोहतांग होते हुए आप मनाली नहीं जा पाओगे, आपको अटल टनल से ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं उस पॉइंट तक जाना चाहूँगा जहाँ वो रुकते हैं। तो चलिए पहले रोहतांग चलते हैं। ये रोहतांग पॉइंट से पहले ही पुलिस ने रोक दिया है, और अब यहाँ से गाड़ियाँ जो है मुड़ रही हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जैसे देखो और भी गाड़ियों को रोक रहे हैं पुलिस वाले। इनका कहना है कि आपको अटल टनल से पहले मनाली जाना पड़ेगा, और मनाली से परमिट व्हीकल के द्वारा ही आप ऊपर जा सकते हैं। आप अपने पर्सनल व्हीकल से रोहतांग दर्रे पे नहीं जा सकते।
क्योंकि रोहतांग दर्रा एक डेंजरस प्लेस है और वहाँ उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए सारे जो व्हीकल्स हैं वो लौटाए जा रहे हैं, एक एक करके सारे वापस किए जा रहे हैं। तो अब यहाँ से हम चलेंगे वापस और अटल टनल से जाएंगे मनाली और मनाली से लेंगे परमिट और उसके बाद जाएंगे रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से पहले यहाँ छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, तो ज़्यादातर गाड़ी वाले यहीं रुके हैं और उस पहाड़ों का उसका आनंद ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अटल टनल। बेटा मेरे को तैरना नहीं आता और तुझे अकेले करने नहीं दूंगा। इसमें डूबने का खतरा रहता है। एक और आ गई, एक और आ गई। इसको भी ले, इसको भी ले। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, देखिए उन्हें कौन सा आता ही है। ऊपर जकड़ जकड़ के बैठे हैं बेचारे। सेफ्टी होगी तो करेंगे, हमें पता। देख बेटा नदी में डूबने का डर लगता है मुझे। शिवू 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 इधर आया हल कर। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, देखिए उन्हें कौन सा आता ही है। ऊपर जकड़ जकड़ के बैठे हैं बेचारे। सेफ्टी होगी कुछ तो करेंगे, हमें नहीं पता। देख बेटा नदी में डूबने का डर लगता है मुझे। शिवू 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 इधर आया हल कर। पापा राफ्टिंग तो मुझे भी करनी है। बेटा मेरे को तैरना नहीं आता, कोई बात नहीं। मुझे अकेले करने नहीं दूंगा। थोड़े थोड़े लिए हुए सर 10-15 सेकंड के बस है ना। नदी डूब जाए और चिपक जाए ऐसे।